A very good morning, class. So, today we are going to start a new poem, Break, 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 by Alfred Lord Tennyson. Actually, this poem is written by Tennyson at that time when he has lost one of his closest friend, Hallam. हालम जो थे वो इनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे एंड व्हेन ही डाइड और जब उनकी डेथ हो गई तो टैनसन वॉज वेरी अपसेट एंड ड्यू टू दिस ही रॉट दिस पोएम ब्रेक 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 एंड जब आप इस पोएम को रीड करेंगे आप समझ पाएंगे कि जब हम लाइफ में किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को खो देते हैं, खो देने का सेंस है यहाँ डेथ, एक ऐसी जगह जब वो चला जाता है जहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आ सकता, तो वो कैसी फीलिंग होती है। हम पूरी दुनिया में घूम सकते हैं उसको ढूंढने के लिए बट वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। उसकी पुरानी पिक्चर्स, उसकी आवाज़, उसकी यादें वो सब हमारे दिमाग में सिर्फ रह जाती हैं बट अनफॉर्चुनेटली समहाउ हम वापस उसको देख नहीं सकते, हम उसकी आवाज़ को वापस सुन नहीं सकते। हम भले ही उसकी पुरानी वीडियोस को देख लें, पिक्स को देख लें, बट वो पर्सन दोबारा हमारी लाइफ में कभी नहीं आता। एंड द सेम फीलिंग, सेम पेन इज़ फ्रॉम दिस सेम पेन दैट लॉर्ड टैनिसन इज सफरिंग. So let's start this poem, Break, Break, Break. Okay. So I'm reading first stanza for you. Break, break, break on thy cold grey stones, O sea, and I wonder that my tongue could utter the thoughts that arise in me. Here the poet wants to say कि जो पानी की बहुत तेज़ लहरें आती हैं और वो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं समुद्र के वहाँ पर जब टकराती हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टेल यू हियर द पॉइट इज सिटिंग एक वो सी शोर पर यानी समुद्र के किनारे कहीं बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं. ये पोएम जो है वो सी शोर के बारे में है जहाँ पर वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं. सो जब पानी की बहुत तेज़ लहरें आती हैं और बड़े बड़े पत्थर से टकराती हैं तो वो थोड़ा निराश हों, कह रहे हैं तोड़ दो इन्हें, इतनी स्पीड से आओ कि इन पत्थरों को तोड़ दो. और मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं इतना ज़्यादा इस वक्त पेन में हूँ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा. तो पॉइंट अपने आप से बात कर रहे हैं और नेचर से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कहना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ. लहरों, जैसे तुम इतना उधम मचाती हुई आ रही हो, इतना शोर करती हो, वेव्स जब शोर करती है तो उस वेव्स को बोलते हैं कि तुम इतना शोर करती हुई आ रही हो. सेम मैं भी चाहता हूँ कि मैं बहुत तेज़ शोर करता हुआ आऊँ बट मेरे अंदर जो कुछ भी है मैं वो बोल नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे सिर्फ थॉट्स में है, वो मेरे सिर्फ माइंड में है. ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले. ओ वेल फॉर द सैलर लैड दैट ही साइंस इन हिज स्पॉट ऑन द बे. अब वो कह रहे हैं कि देखो वो जो फिशरमैन, जो मछुआरे का बेटा है, वो कितना खुशनसीब है कि उसके पास उसकी सिस्टर है और वो उसके साथ खेल रहा है और जो भी वो उसको बोलना चाहता है उससे बोल पा रहा है. और वो सेलर, सेलर जो नाविक होता है, नाव चलाने वाला, ये जो नाव वाले का बेटा है लैड, लैड मीन्स एक कम उम्र का बच्चा, लड़का. लैड जो है वो कितना खुश है, वो गाने गा रहा है और अपनी नाव चला रहा है अपनी खुशी में. तो वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि देखो ये सब कितने खुश हैं और जो इनके मन में है ये वो बात कह सकते हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो मेरा फ्रेंड है जो कभी हुआ करता था, इस जगह पे हम कभी साथ आया करते थे, वो आज मेरे साथ नहीं है. And the stately ships go on to their haven under the hill. But oh, for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still. ये अब एक पुरानी बात याद कर रहे हैं कि जब मैं अपने फ्रेंड के साथ आया करता था तब भी ये शिप्स बड़ी बड़ी यहाँ से गुजरा करती थी और इन शिप्स का जो मंजिल है, इट मीन्स द डेस्टिनेशन. तो डेस्टिनेशन क्या होती है? शिप्स की पोर्ट, बंदरगाह, इनको वहाँ तक जाना होता था और मैंने कभी इन पे इतना ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उस वक्त मैं अपने फ्रेंड के साथ था, मेरे हाथ में उसका हाथ था, हम बातें करते थे और खुश होते थे, तो हमने कभी इतना सोचा ही नहीं. और आज जब मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है, ना वो उसका हाथ है ना वो उसकी आवाज़ है और शायद वो अब कभी लौट कर आएगा भी नहीं. ब्रेक 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 एट द फूट ऑफ द क्रैक्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी. अगेन वो यही बात कहते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, रुको रुको रुको. अब यहाँ पर ये जो क्रैक्स होते हैं, चट्टानों का निचला हिस्सा, उसके लिए कह रहे हैं कि सब टूट जाओ, सब ख़त्म हो जाओ, थोड़े से इनमें
थोड़ा पेन और थोड़ा गुस्सा भी दिखाया है। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड, लेकिन उस दिन की वो जो अच्छाई होती है, जो टेंडर ग्रेस होता है, वो अब ख़त्म हो चुका है। जैसे जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा फ्रेंड मेरा साथ छोड़ के जा चुका है, हर चीज़ का जो एन्जॉयमेंट था, हर एक चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। विल नेवर कम बैक टू मी, और वो मेरे पास अब दोबारा कभी लौट कर आएगा भी नहीं। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई हो। यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने अपनी लाइफ में किसी को खोया है और वो उनके फ्रेंड हैं हेलेन, और उनकी याद में उन्होंने पोएम लिखा है जिसमें वो एक सीशोर के पास जाकर अपने आप से बातें करते हैं और कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी हमारे पास खुशियाँ हैं, आज जितने भी लोग हैं, वो सब हमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, हमारा फ्रेंड, हमारा कोई क्लोज वन, जब वो चला जाता है तो वो सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। वो मछुआरा भी है, मौसम भी अच्छा है, पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ में हमें इंटरेस्ट हमारा जो है वो कहीं ना कहीं खो जाता है, क्योंकि जिसके लिए हम, जिसके साथ हम थे बहुत खुश, और वो हमारे साथ नहीं है, तो हम सिर्फ उसकी यादों में होते हैं। फिर चाहे बारिश हो रही हो, मौसम बहुत अच्छा हो, या बहुत कुछ हमारे पास भी हो, हमको उससे मैटर नहीं होता और हम सिर्फ अपने फ्रेंड को याद करते हैं। तो दिस वॉज द पोएम ब्रेक 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 by Lord Tennyson, and your homework is to do workshop of this poem and submit into query group. Thank you. Have a good day. Take care.